वी फॉर नेशन फाउंडेशन ने आज दिनांक दिन शनिवार को प्रेस क्लब लखनऊ में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष निशंक रस्तोगी एडवोकेट ने संस्था का प्रथम स्थापना कार्यक्रम में संस्था के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। संस्था के संरक्षक मंडल के अनूप श्रीवास्तव जी, महामंत्री आलोक जी, उपाध्यक्ष समीर रस्तोगी, जिला अध्यक्ष शंकर जी ने भी संस्था के बारे में बतलाया। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, मैं शेखर कुमार हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं। हमारे बीच में हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं निशंक रस्तोगी जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं समीर उपाध्याय जी, महामंत्री हैं हमारे आलोक भटनागर जी, हमारे संरक्षक हैं महर्षि विद्या मंदिर के संरक्षक प्रबंधक अनूप श्रीवास्तव जी। वी फॉर नेशन फाउंडेशन ऑटोमेटिकली शो करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। नेशन के प्रति ये संस्था पूरी तरह समर्पित है। आज हमारा पहला पीसी है। हम ये बताना चाहेंगे हमारा उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, साधारण है। लोग बहुत कर रहे हैं, हम भी उसमें एक कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं। आज जो कार्य हमारे हो रहे हैं प्रदेश में, जिले में, कस्बे में, ग्राउंड द जीरो पर हम लखनऊ से शुरुआत कर रहे हैं। सारे विधानसभा में हम लोग बूथ अध्यक्ष बना के जो कार्यक्रम हमारे आते हैं, सरकारी योजनाएं आती हैं, वो ग्राउंड द लेवल हमारे नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं। उस खाली जगह भरने को हम लोग कोशिश करेंगे। दो विषय जैसे निशंक जी ने अभी बताया था कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत गंभीर विषय हमारे देश में इस समय चल रहे हैं। शिक्षा में कुछ ऐसे मेधावी छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं जो किन्हीं भी अपरिहार्य कारणों से वो किसी न किसी वजह से वो विषय पे नहीं जाना चाहेंगे, वंचित रह जाते हैं। उनको हम लोग शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे सर्वे कराकर हमारी उड़नदस्ता टीम होगी, उसके तहत पता लगा के उन बूथ लेवल पे उनको चिन्हित करके कहीं ना कहीं हम संस्थाओं के द्वारा उनको शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अब आती है चिकित्सा। चिकित्सा में अगर आप देखिए आपकी अर्निंग है तो उसमें 25-30% चिकित्सा में चला जाता है। उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास रहेगा। वी फॉर नेशन फाउंडेशन की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में या किसी अपरिहार्य कारणों से उसकी कोई दुर्दशा ना हो। वो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी नहीं हो पाती है, रिक्शे पे होती, कहीं कहीं होती है। उन सब चीज़ों को लिए आगे की योजनाएं हैं, एम्बुलेंस चलवाने की कोशिश, बहुत योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहाँ हैं, चलेंगी। वो अभी सिर्फ प्रयास है हमारा कि बूथ लेवल पे इसको हम लोग बूथ अध्यक्ष बना के ग्राउंड जीरो पे काम करना चाहेंगे, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं। फिर ये बूथ लेवल से शहर लेवल पे आएगा। लखनऊ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, इस पे फिर हर जिले में जाएगा, फिर देश में जाएगा, फिर प्रदेश के बाद फिर देश में इसका हम लोग स्वरूप एक बड़ा ढांचा बनाने की योजनाएं हैं। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और उसको पूरा करने में आप लोगों का भी जो अपेक्षित है सहयोग है, अपेक्षित अनिवार्य है, क्यों बिना आपके हम लोग बिल्कुल अधूरे बन जाते हैं। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब तक हमारा चीज़ों को बाहर लेवल पे, पब्लिक लेवल पे उसका सच्चाई रूप से उसका प्रदर्शन नहीं होगा, उसका समावेश नहीं होगा, तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा समझेंगे कि लोगों में ये विचारधारा आप ही लोगों से बढ़ती है। आप लोग हमारे लेवल को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमारी योजनाओं को बढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, आईना दिखाते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया कर्मी जो भी लोग आए हुए हैं वो हमारे इस जो कार्यक्रम है, जो हमारी योजनाएं हैं, उसको फलीभूत करने में आपका पूरा सहयोग चाहिए। काफ़ी हमें लोगों ने अभी जो पिछले हम लोगों ने 6 महीने में जो होम एक्सरसाइज किया है, मैराथन बैठक हमारी लगातार हुई है और बहुत अच्छे सहयोग मिले हैं। पूरे 5 विधानसभा 7 विधानसभा में पूरे अच्छे सहयोग मिला है और सब लोगों ने कहा है कि आप शुरू करिए। निशंक जी, शेखर जी, आलोक जी शुरू करिए। अनूप जी बैठे हैं, संरक्षक हमारे हैं महर्षि विद्या मंदिर के। सबका बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के, बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के ये संगठन बना हुआ है। इसको हम लोग लखनऊ से शुरू करके, अगेन आई एम रिपीटिंग द ओल्ड स्टेटमेंट, लखनऊ से शुरू करके हम लोग इसको देश तक ले जाएंगे। और एक भव्य कार्यक्रम, जैसे निशंक जी ने आपने कहा था, आप लोग कुछ लोग आप लोग नहीं थे, मार्च में बनारस में एक भव्य कार्यक्रम वी नेशन फॉर फाउंडेशन की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम होगा। उसका ट्रेलर हम लोग अभी जनवरी या फरवरी में आप लोग सूचित करेंगे। उसकी हम लोग शुरुआत शंखनाद लखनऊ से होगा और उसका भव्य कार्यक्रम बनारस में होगा। एक जो हम लोग बस सिंपल सी बात है, जो हमारी योजनाएं हैं, सरकार होती है वही देने की स्थिति में होती है। तो हम लोग ये ना समझें कि हम लोग किसी पार्टी से बंधे हुए हैं या किसी उससे बंधे हुए हैं।
जो देने की स्थिति में उससे लेने की स्थिति पर रहेंगे, और जब हम लेने की स्थिति में रहेंगे तो डाउन द लेवल उसको हम देने की स्थिति में आ जाएंगे। ये सोच है। और जो खाली जगह बहुत बढ़ती जा रही है, जो फिलिंग द गैप्स है, उसको वी नेशन फॉर फाउंडेशन भरने का पूरा प्रयास करेगी। सफलता आपके ऊपर है, हम दोनों मिलके, आप लोग मिलके काम करेंगे। उस पर मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस योजना में हम लोग सफल होंगे। ज़्यादा ना बोलते हुए, राजनीतिक मंच नहीं है, अपनी बातें हमने शॉर्ट में जितना हो सका, जितनी जानकारी थी, जानकारी तो बहुत है लेकिन बहुत लंबा समय हो जाएगा, ज़्यादा बात ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वी आर नेशन फाउंडेशन के आप संरक्षण में क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं अनूप श्रीवास्तव हूँ और जो वी फॉर नेशन की हम लोगों ने आज यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर ये आयोजन प्रारंभ किया है। जैसा कि अभी डॉक्टर रस्तोगी जी ने शेखर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि बेसिक काम है चाइल्ड एजुकेशन का। मेरे विचार से किसी भी देश की उन्नत, राष्ट्र की उन्नति वहाँ की शिक्षा के ऊपर बहुत निर्भर करती है कि किस तरह की शिक्षा हम प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह की प्रभावित हो रही है। तो उसके ऊपर मेन फोकस करने का था कि आज बहुत छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, तो उनके सुधार के लिए हम लोग ने तय किया हुआ है, बल्कि कमेटी हमारी बन गई है और वार्ड और ब्लॉक स्तर से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम होगी। वहीं पर बहुत है, एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है अपनी यहाँ पर। सभी लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि एजुकेशन भारत की बहुत अच्छी हो, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो मेन हम लोग फोकस उसी के ऊपर है कि हम लोग अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे करें। फाउंडेशन है, नींव है, जब नींव तैयार होगी तो फिर इमारत भी अच्छी बनेगी। तो मेन उद्देश्य हम लोग का यही है। जो बच्चे अपने एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, उनको किस तरह से एजुकेशन दी जाए, वो करने की हम लोग का प्रयास रहेगा। ठीक, धन्यवाद सर।